कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इतनी आलोचना के बाद भी जय श्री राम के नारे को लेकर लगातार बीजेपी और आरएसएस पर फायर हो रहे हैं। गांधी ने 5 दिसंबर को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा को संदेश देते हुए उन पर भगवान राम के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं जो भगवान राम के सिद्धांतों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा, जय श्री राम का मतलब सीता और राम का नारा है। सीता के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना सीता अधूरी है। तो आरएसएस और बीजेपी ने अपने नारे से मां सीता को क्यों हटा दिया? अगर आप जय श्री राम कहना चाहते हैं तो कहिए, लेकिन आरएसएस के नेताओं को जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। वे माता सीता का अपमान नहीं कर सकते। इससे पहले 2 दिसंबर को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में लोगों से कहा था कि आरएसएस और बीजेपी ने देवी सीता का अपमान किया है। उन्होंने कहा था कि कैसे वे लोग जय श्री राम नहीं कहते। वायनाड सांसद ने ये भी दावा किया कि कोई भी महिला आरएसएस का हिस्सा नहीं हो सकती। बता दें कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब हम हे राम कहते हैं तो हम भगवान राम के सिद्धांतों पर अपना जीवन जीने का फैसला करते हैं। आरएसएस के नेता इस नारे को भी भूल गए हैं क्योंकि वे भगवान राम के सिद्धांतों को नहीं मानते। अगर वे मानते तो कभी देश में नफरत और हिंसा नहीं फैलाते। वे कभी किसानों पर अत्याचार नहीं करते, लोगों को बेरोजगार और महिलाओं का अपमान नहीं करते। इसलिए मैं आरएसएस के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि भगवान राम को समझे, उनके सिद्धांतों को समझे। उन्होंने केवल प्रेम, भाईचारा और सम्मान की बात की थी। उन्होंने कभी नफरत और हिंसा की बात नहीं की। बुलंद भारत से प्रगति सिन्हा की रिपोर्ट। मैं बीजेपी से एक बात पूछना चाहता हूँ, आरएसएस से एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले एक नारा हुआ करता था, पूरे देश में नारा चलता था, आपने सुना है, जय सिया राम। सुना है आपने? सुना है जय सिया राम मतलब सीता और राम का नारा। भाइयों और बहनों, सीता के बिना राम हो सकते हैं? सवाल नहीं उठता। सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता नहीं हो सकती है। देखो, आप ये बात समझ गए। राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर ये बात समझ गया। तो अपने नारे से आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने सीता माँ को क्यों निकाला है? सीता माता को क्यों निकाला नारे से? वो कभी जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? ठीक है, अगर जय श्री राम बोलना है बोलिए, मगर आरएसएस के लोगों को जय सिया राम बोलना पड़ेगा और वो सीता माँ का अपमान नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरा नारा है जो गांधी जी कहते थे, वो शायद सबसे सुंदर नारा है। आपको याद है? हाँ, हे राम। ये सबसे गहरा नारा है। हे राम का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो शब्द गांधी जी ने गोली खाने के बाद कहे थे 3 बार, हे राम, हे राम, हे राम, उस नारे की गहराई और गांधी जी की सोच मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हे राम का मतलब जो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, उनके दिल में एक भावना थी, उनका जीने का तरीका था। वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे, वो सबसे प्यार करते थे, सबसे गले लगते थे। वो भावना को हम हे राम कहते हैं। और जब हम हे राम कहते हैं, हम निर्णय करते हैं कि जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। ये है मतलब हे राम का। ये भी नारा आरएसएस के लोग भूल गए हैं। वो कभी जय सिया राम नहीं बोलते, सीता को परे कर दिया, और हे राम कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो जो राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते। क्योंकि अगर मानते तो इस देश में जो नफरत फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं, वो कभी नहीं फैलाते। जो किसानों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, जो युवाओं को वो बेरोजगार बना रहे हैं, जो महिलाओं का वो अपमान कर रहे हैं, वो कभी नहीं करते। तो मैं आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप राम भगवान को समझिए, उनकी भावना, उनके जीने के तरीके को समझिए। उन्होंने सिर्फ प्यार की बात की थी, भाईचारे की बात की थी, इज्जत की बात की थी, नफरत की बात नहीं की थी, हिंसा की बात नहीं की थी। तो जब भी आपको कोई आरएसएस का व्यक्ति मिले या बीजेपी का व्यक्ति मिले, कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता, आप उनसे कहो, पहले हे राम बोलो और फिर जय सिया राम बोलो।